दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं जौरा विधानसभा क्षेत्र में और जौरा कस्बे में। मेरे साथ बात करने के लिए खास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है आशुतोष शर्मा। ये युवा नेता के तौर पर यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाल ही में ये चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरी जौरा विधानसभा में, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर लगातार एक बाबा को देख रहे होंगे और बाबा कोई और नहीं पंढोकर सरकार हैं। पंढोकर सरकार का जौरा में इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम करवाया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और इसी के साथ उन आशुतोष शर्मा जी की दावेदारी प्रस्तुत की इस जौरा विधानसभा में। आज वो स्वयं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। लोकनायक न्यूज भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आशुतोष शर्मा जी, पंढोकर सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम आपने करवाया, कितने लोगों की भीड़ आई, किस तरह का प्यार और आशीर्वाद मिला जनता का? बहुत लोगों की भीड़ आई और बहुत आशीर्वाद मिला, मेरे गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद मिला, सब जनता को बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। जैसे कि मैं बात करूं जौरा विधानसभा से, जौरा विधानसभा में 4-5 महीने बाद चुनाव होने हैं। चुनाव को लेके भाई साहब आपकी भी दावेदारी कैसी है? बिल्कुल बहुत अच्छी दावेदारी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहा हूं। चूँकि आप भाई साहब युवा हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, पहले तो आपके अपने दर्शकों को बताएं कि किस गांव से आप बिलोंग करते हैं और युवाओं के लिए किस तरह की सोच रखते हैं? मैं ग्राम जौनारा से रहने वाला हूं, जौरा के पास में ही पड़ता है, लोकल का रहने वाला हूं और मैं युवाओं को देख रहा हूं बहुत बेरोजगार फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हैं। मेरी अभी केशव भाई साहब से बात हुई, भाई साहब से बात होने के बाद उन्होंने भी बताया, वो क्या है यहाँ जनता के लिए फैक्ट्री के लिए एक प्लान कर रहे हैं और एक सेंटर बनाया है यहाँ, और सेंटर बनाने के बाद यहाँ रोज़गार देने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे, विधानसभा से पहले यहाँ रोज़गार के बहुत से साधन खुल जाएंगे। और जब मैं यहाँ से विधायक बनूँगा, विधायक बनने के बाद मेरी यहाँ तक सोच है कि यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत स्थिति खराब है और पढ़ाई के बाद हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब मैं यहाँ से विधायक बनूँगा तो जनता के द्वारा ही उस पैसे का खर्च करूँगा। खर्च करने के बाद उसका उन्हीं के हाथों से, उन्हीं से सहयोग कराऊंगा, मकान बिल्डिंग सब बनवाऊंगा तो उनको भी रोज़गार मिलेगा। और भविष्य में जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे सोचा हुआ है मन में, वो सारा करने का मैं प्रयास करूँगा। शर्मा जी, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह लोकनायक न्यूज पर पहली बार आप कैमरे पे आए हैं और आपका पहला इंटरव्यू है जी, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी जो शिक्षा थी मूलतः कि आपकी शिक्षा कहाँ की थी और किस तरह से आप मतलब कहाँ से आप आए, गांव से आए तो फिर शहर में रहे, किस तरह का विजन आपका? मैं वैसे किसान का ही बेटा हूँ। 5वीं क्लास तक मैं गांव में, अपने जौनारा गांव में पढ़ा। 10वीं तक मैं जौरा पढ़ा। 10वीं के बाद 12वां मैंने ग्वालियर से किया और ग्रेजुएशन भी मैंने ग्वालियर से की और जाके फिर मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद कुछ परिस्थितियां मेरी ऐसी रहीं और मेरी जल्दी शादी होने के कारण मुझे लॉ बीच में छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं ग्रेजुएशन तक स्टडी की हुई है। अच्छा, तो भाई साहब अभी वर्तमान में जैसे कि आपने एक दीवार लेखन भी करवा रखा है जी कि नेता नहीं बेटा, आप क्षेत्र का बेटा बन के सेवा करना चाहते हैं। हाँ। तो आप दर्शकों को बताएं आपका निवास कहाँ है, क्योंकि लोगों की कई सारी समस्याएं होती हैं सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर, तहसील को लेकर, थाने को लेकर, ताकि वो आप तक आ सकें, आपसे मिल सकें। बिल्कुल आ सकते हैं। आपने अभी कहा कि मैं वास्तव में ही नेता नहीं हूँ। मैं जौरा की जनता का एक बेटा हूँ और बेटे के रूप में ही काम करना चाहता हूँ और काम करूँगा हमेशा, ये मेरा वादा है। बाकी मेरा मूल निवास पगारा रोड के पास में MS रोड जौरा में है और मेरे फादर BSNL एक्सचेंज के पास में है और मेरे जो फादर हैं वो एडवोकेट हैं श्री राम लखन शर्मा और वो भी जौनारा से हैं। फिलहाल हमारा निवास यहीं जौरा में है। भाई साहब आपका व्यवसाय क्या है? दर्शकों को आप थोड़ा ये भी बता दें। मैं वैसे व्यवसाय में ग्वालियर करता था, अभी इससे पहले मैं यहाँ नहीं रहता था, ग्वालियर ही रहता था। तो ग्वालियर मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है और प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी करता हूँ। भाई साहब मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की। जी, भारतीय जनता पार्टी
अगर आप पे भरोसा जताती है, शीर्ष नेतृत्व तो आप पे भरोसा जताता है और जौरा विधानसभा से आपको उम्मीदवार अगर घोषित करता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जौरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझ पर ये जौरा क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करती है, तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहूँगा। भ्रष्टाचार के ख़त्म करने के बाद शिक्षा को बढ़ावा देना चाहूँगा। जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी तब तक शिक्षित लोग नहीं होंगे, तब तक लोग समझते नहीं हैं, गुमराह करते हैं यहाँ के लोग। और जब तक वो समझदार हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद समझ जाएंगे कि क्या हमारे लिए हित में सही है और क्या गलत है। फिर जनता हमें कभी नहीं भूलेगी। तो सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ कि पहले शिक्षा के प्रति मेरा ऐसा मानना है कि पहले शिक्षा को बढ़ावा देना है। फिर यहाँ स्थितियाँ क्या है, आदमी यहीं मर जाता है, कहीं ऊपर तक पहुँचता नहीं है, तो हॉस्पिटलों की कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो भी परेशान है। किसान लोग यहाँ दफ्तरों के चक्कर खाते फिरते हैं, जब दफ्तरों के चक्कर खाते फिरते हैं, बड़े नेता के काम हो जाते हैं, आम जनता के कोई काम नहीं होते हैं। अगर आप 10,000 रुपये दे आए अधिकारी को, 20,000 रुपये दे आए तो आपके काम हो जाते हैं, अन्यथा कोई काम नहीं होता। तो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना का हमारा पहला मूल उद्देश्य रहेगा। शर्मा जी, मैं आपसे बात करूं कि जैसे हर कोई नेता होता है, हर किसी का आदर्श होता है। आप चूँकि युवा हैं, युवाओं के लिए अच्छी सोच रखते हैं, आप अपना आदर्श किस नेता को मानते हैं कि मध्य प्रदेश में मैं इस नेता के जैसा बनना चाहता हूँ? मैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानता हूँ और मैं उन्हीं के जैसे, उन्हीं के चरण कमल पर चलना चाहता हूँ। तो ये थे आशुतोष शर्मा जी, जो जौनारा के निवासी हैं, जौरा विधानसभा में युवा उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह सिकरवाल, लोकनायक न्यूज़, जौरा।